कृष्णा दोस्तों, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन जिसमें हमें ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही छोटा ट्रिक होने वाला है, बहुत जल्दी आसानी से प्रूव कर देंगे हम। वो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड नहीं यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम क्या करेंगे, हम बी को जो है यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे। ऐसे हम उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने बी को एक्सटेंड किया और इस पॉइंट को हमने सी का नाम, सॉरी सी तुमने दे दिया है, इसको हम दे देंगे ई का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, लिखना बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंड बी टू ई, हमें लिखता है एक्सटेंड बी टू ई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, एंगल, ये तीन एंगल है हमारे पास। और ये देखिए, ये क्या है, ये ई बी, माफ़ कीजिएगा ई सी, ये पूरी एक लाइन है। तो लिखेंगे ई सी इज इज अ लाइन। ई सी एक पूरी लाइन है जिसपे ये दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 और 4। तो आप देख सकते हैं ये 4 और 2 जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 2 हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीज़न में आप लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, हमारा आधा काम यहीं पे हो चुका है। एंगल 4 प्लस 2 हो गया 180 डिग्री। अब ये देखिए, यहाँ पे ये एंगल 1, माफ़ कीजिएगा, अब एक और थियरम आता है क्लास 9 में, जिसमें हमें ये पता होता है कि जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं, जो एक्सटर्नल एंगल है ट्रायंगल के, वो अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, तो ये दोनों 30 डिग्री हो जाएंगे। तो मतलब इसका लेखा जो काम है, ये कंक्लूज़न निकालना है कि जो एंगल 4 है वो एंगल 1 और 3 के सम के बराबर है। एंगल 4, माफ़ कीजिएगा, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे एंगल 4 एक एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 1 और 2 इसके अपोजिट में दो इंटीरियर एंगल है, इसलिए एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो हमारा अगला स्टेप होगा, इसको हमने 1 बोल दिया, इसको हमने 2 बोल दिया। अब हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 में हम क्या करेंगे, हम एंगल 4 की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो हमें एंगल 4 की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें एंगल 4 की वैल्यू दी हुई है एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो हमसे गलती हो गई है, यहाँ पे हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर दिया, जबकि एंगल 2 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि एंगल 4 के अपोजिट में एंगल 1 और एंगल 3 है। ध्यान से देखिए, एंगल 4 के इंटीरियर एंगल एंगल 1 और एंगल 3 है, ना कि एंगल 2। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम 4 की वैल्यू है यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इसमें पुट कर देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें ब्रैकेट में इसका रीज़न दे देंगे कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो उसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और इसको हम अल्फ़ाबेटिक में नेम कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी। ध्यान से, एंगल ए बी सी, क्योंकि अगर हम बी करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, जबकि हमें पूरा नहीं चाहिए, हम चाहिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी, और साथ में एंगल
ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें बस।